अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। सनातन धर्म की परंपरा रही है कि मरने के बाद मोक्ष तभी मिलता है जब अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन किया जाए। सनातन धर्म की यह परंपरा विदेश में रहने वाले देशवासी आज भी नहीं भूले हैं। इसलिए इंग्लैंड में रहने वाले दीपांकर दीक्षित कानपुर पहुंचे। भैरव घाट के मौक्षधाम में बने अस्थि कलश बैंक से अपनी मां की अस्थियों का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। कानपुर के आर्यनगर के रहने वाली 65 वर्षीय कल्पना दीक्षित का निधन कोरोना काल में हो गया था। अपनी मां के मौत होने की जानकारी जब दीपांकर हुई तो उन्होंने भारत आने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से वह भारत नहीं आ सके, जिस पर कल्पना का अंतिम संस्कार उनके भतीजे आनंद त्रिपाठी ने किया। मृतका कल्पना के बेटे दीपांकर ने अपने ससुर जगतवीर सिंह द्रोण से आग्रह कर उनकी अस्थियां सुरक्षित रखने के लिए कहा, जिसके बाद अंतिम संस्कार के बाद मृतका कल्पना दीक्षित की अस्थियां भैरव घाट पर बने अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दी गई। पूरे विधि विधान से बेटे दीपांकर व बहू जया ने कल्पना की अस्थियों का पूजन करने के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हुए, जहां पर वो कल्पना की अस्थियों को संगम में विसर्जित करेंगे। मृतका कल्पना की बहू जया ने बताया कि कोरोना के समय लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए हम लोग भारत नहीं आ सके थे। अब 2 साल बाद भारत आ सके हैं और यहां से अस्थि कलश ले जाकर उनका विसर्जन संगम में करेंगे। जया द्रोण है। दीपांकर मेरे हस्बैंड हैं, दीपांकर दीक्षित, वो आर्यनगर कानपुर से ही हैं। उनकी मदर का देहांत कोरोना वायरस के दौरान हुआ था। उस समय लॉकडाउन था, हम यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए हम अब आ पाए हैं लगभग 2 साल बाद। इसलिए आज हमने अस्थि कलश से उनकी अस्थियाँ कलेक्ट की हैं और आज उनका विसर्जन होगा। किस तरीके से इसका विसर्जन करेंगे? ये अस्थि कलश आर्यनगर निवासी श्रीमती कल्पना दीक्षित जी का अस्थि कलश था, जिनका कि निधन 29 जून 2020 को भीषण कोविड काल में हुआ था और उनके बेटे इंग्लैंड के न्यू कैसल में फंसे हुए थे। वे वहीं पर कार्य करते हैं, वे यहाँ नहीं आ पाए थे, लिहाजा उनके भतीजे आनंद जी ने अपने अन्य परिजनों के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अस्थि कलश तो हमारे अस्थि कलश बैंक पर सुरक्षित रख दिया था। अब उनके बेटे दीपांकर जी अपनी पत्नी जया जी के साथ लगभग 2 वर्ष बाद यहाँ भारत की धरती पर कल आ पाए हैं, लिहाजा आज वे अपनी माता जी का अस्थि कलश लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमने उन्हें पूरे पूजन और विधि विधान के साथ उनका अस्थि कलश सौंप दिया उनकी माता जी का, जिसे लेकर अभी प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ माँ गंगा की गोद में अपनी माता जी की अस्थियों को वो मोक्ष प्रदान करने के लिए आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और हमें इस बात के लिए तसल्ली है कि हमने उनकी माता जी का अस्थि कलश को लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रखा और उन्हें मोक्ष देने के लिए, गंगा की गोद तक पहुँचाने के लिए वे स्वयं यहाँ पर आए हैं। इसका उनका आभार। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।